आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप सूर्य से शुभ फल पा सकते हैं। पंडित जी, आपने खान पान और व्यवहार से कैसे सूर्य को ठीक करें ये बता दिया, और क्या सरल उपाय हैं जिसके जरिए सूर्य से शुभ फल पाया जा सकता है? कुछ और उपाय जरूर हैं प्रवीण जी, जिनको करके सूर्य को बेहतर बनाया जा सकता है। वो सरल उपाय कौन से हैं जिनको करने से सूर्य बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए। लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की मेज, लकड़ी का पलंग, इसका प्रयोग करिए। ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में थोड़े समय के लिए भी आता हो और ऐसे घर में आप रहें, आपका सूर्य बेहतर होगा। तांबा धारण करें, तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा, ये जरूर धारण कर लीजिए। एक लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रखिए और घर में आक का पौधा लगा करके उसमें जल अर्पित करिएगा। चाहें तो बेल पत्र का पौधा भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। देखिए, सूर्य से लाभ लेने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ में बेलपत्र का जो पेड़ है उसकी जड़ गुलाबी धागे में बांधकर या गुलाबी कपड़े में लपेटकर अगर आप धारण करें तो इससे भी सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप भगवान सूर्य से शुभ फल पा सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। पंडित जी, भगवान सूर्य को जब जल देते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से जल चढ़ाएं ताकि भगवान सूर्य की कृपा मिले? सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए। सामान्य स्थितियों में सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करना चाहिए, उसमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए। विशेष स्थितियों में उसमें रोली, चंदन, हल्दी मिलाई जाती है, लेकिन बेस्ट लाभ चाहते हैं तो सादा जल अर्पित करें। उगते हुए सूर्य को जल देना सबसे बेहतर होगा, अन्यथा 10 बजे के पहले सुबह जल जरूर चढ़ा दीजिए। और जल चढ़ाने के बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ करके जो भी आपको प्रार्थना करनी है, मान सम्मान, नाम, यश, स्वास्थ्य, जो भी आपको चाहिए उसके लिए जल चढ़ाने के बाद प्रार्थना करिए। निरंतर ऐसा करेंगे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए? देखिए, प्रैक्टिकली तो कारण ये है कि कांटे वाले पौधे लगाएंगे, साफ सफाई करेंगे, देखभाल करेंगे तो वो चुभ सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। लेकिन कहा यह जाता है, नियम ये कहता है कि घर में शूल वाले पौधे, कांटे वाले पौधे लगाने से घर में कलह कलेश होता है, घर में बेवजह के विवाद होते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। गुलाब की झाड़ी इसका अपवाद है। आप चाहें तो अपने घर में गुलाब की झाड़ी लगा सकते हैं, लेकिन अन्य कोई भी कांटेदार पेड़ पौधा घर के अंदर लगाने से बचना चाहिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।